chapter 3, pair of linear equation in two variables. एक्सरसाइज मैंने 3.1 लास्ट वीडियो में कराया था, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट मैंने इसको L1 मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या मान लिया मैंने, L2, ठीक है। दो ग्राफिकल मेथड से निकालना, सॉल्व करना दोनों लीनियर इक्वेशनों को। कैसे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस में अगर वह L1 एंड L2 आर पैरेलल, अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो केस क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब केस सेकंड, अगर when L1 and L2 are coincident line, in this case infinite, the system has infinite number of solution, ठीक है। अगर L1 L2 आर कंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, कंसिडेंट लाइन, इन दिस केस सिस्टम द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर केस थर्ड, व्हेन L1 and L2 are intersecting line, ठीक है। in this case the system has one solution, one solution, ठीक है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए, अगर दो लाइन ग्राफ है बननी है, ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पर, दो इक्वेशन है लीनियर की, अगर हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे तो यह इंटरसेक्ट लाइन करेंगी दोनों लाइन। जैसा अगर ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे या इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी लाइन एक दूसरे के, ठीक है, या लाइन या एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस तरीके से, ठीक है। इसको, ये तो ग्राफिकल मैट्रिकल हो गया। हम इसको कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट केस है, या वन सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक एनसीईआरटी में अगली क्वेश्चन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2, दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट हम पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाए पूरा चार्ट, कंपेयर द रेशियो, हम रेशियो में करेंगे, ठीक है।
और यहाँ हो गया हमारा ग्राफिकल या ग्राफिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, ठीक है। अब इसमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें अगर रेशियो में दे रखा है, अगर हम दोनों इक्वेशन को रेशियो में निकालें, ठीक है, A1/A2 अगर नॉट इक्वल B1/B2, अगर शुरू में नॉट इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है, A1 A2 इसके नॉट इक्वल होगा B1/B2 के, तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी इंटरसेक्शन ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ एल्जेब्रिक में वन सॉल्यूशन या इसको हम यूनिक भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिक। अब नेक्स्ट अगर लाइन तीनों अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और B1/B2 किसके इक्वल है C1/C2, तो लाइन कौन सी हो जाएगी कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक इनफाइनाइटली, सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ले सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। A1 ये तो होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, अगर थर्ड है में A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C1 के नॉट इक्वल हो गया, तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, आगे समझ में। अगर पैरेलल लाइन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एल्जेब्रिक में नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो सॉल्यूशन कहाँ होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है, ये तो समझ में आ गया। पहला आता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम एक छोटी सी डिफरेंशन है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent it has at least
वन सॉल्यूशन, ठीक है, आगे समझे। अब सेकंड, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होगा, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent. It has no solution, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें इनकंसिस्टेंट में कोई सा एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें, ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, चेक कैसे करेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसको कैसे चेक करेंगे, लीनियर इक्वेशन से, देखो algebraic method, method of checking consistent consistency and inconsistency of pair of linear equation कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक वही बिल्कुल प्रोसेस वही है, नाम चेंज कर दिए, पैरेलल, इंटरसेक्ट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब बिल्कुल इस तरीके से चेक करेंगे। x1 प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 0, ठीक है। अगर पहला यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन है, वही मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक। अब आ जाओ सेकंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ, इनफाइनाइट में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के अपॉन c1 अपॉन c2 के। ये तीनों नंबर जो लाइन होंगी रेशियो में होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा थर्ड, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये दोनों तो इक्वल होंगी मगर जो c1 अपॉन c2 है उसके इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ये नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ये क्वेश्चन में सॉल्व हो गए इस तरीके से, ठीक है।
यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें ग्राफिकल, ये कैसे ग्राफिकल मेथड कैसे हो गया ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लीनियर इक्वेशन। अब एल्जेब्रिक मेथड, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल में, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, अगर दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक, अब उसको ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे हम, तो यह इंटरसेक्ट होंगी लाइन। हमें कैसे पता, जब हम ड्रॉ करेंगे जब या इंटरसेक्ट होंगी लाइन या पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन तो इस तरीके से हो सकती है, या और इस तरीके से भी हो सकती है। एक्स एक्स, ये तो एक्स एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर भी होगा। ठीक है, और ये फिर इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लाइन इस तरीके से। जब इंटरसेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2। ठीक है, आया होगा समझ में थोड़ा बहुत। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन जो है उसमें खाली ओनली क्या कहते हैं इक्वेशन बनाएंगे, जैसे 3.1 के क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें इक्वेशन बना ली, उसके बाद हमने ग्राफ प्रेजेंट कर दिया, ग्राफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्रेजेंट कर दिया इक्वेशन बना के। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कितनी वैल्यू पे। ठीक है, इस तरीके से ही फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सेम इस तरीके से हैं। ठीक है, मैं जो मैंने अभी समझाया उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसने कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and find out whether the line representing the following the pair of linear equation intersect of a point are parallel or consistent। ठीक है, हमें पैरेलल, इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट फाइंड करने हैं। दो इक्वेशन दे रहा है, फर्स्ट उसको कैसे पता करेंगे कौन सी लाइन पैरेलल है कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट, इसमें कहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फर्स्ट इक्वेशन तो ये दे रहा है, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लें सेकंड इक्वेशन। अगर हम हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उससे कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू प्लस का b1 है और माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, c1। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन a2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड से। जब इक्वेशन सेकंड से करेंगे तो a2 इज इक्वल टू कितना होगा 7 और b2 इज इक्वल टू कितना होगा 6 और c की वैल्यू होगी माइनस के 9। ठीक है, ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है हमारा a1 अपॉन a2। हमें ये पता करना है ये इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो अगर
E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकालें तो 5/7, ठीक। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, -4/6। इसको कैंसिल करते हैं, 2/3, ठीक। अब आ गए यहाँ पर C इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, 8/-9, ठीक है। अब ये देखें, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पहला लाइन, मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। देखो 5/7 और B1/B2, E1 है, A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। ये दोनों मैच नहीं कर रही, इनके A1/A2, B1/B2 2/3 दे रखी है, 5/7, तो ये नॉट इक्वल होगा एक दूसरे के। अगर जब इक्वल होगा जब पीछे से मैच करेंगे, ठीक है। तो शुरू में स्टार्टिंग में नॉट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, लाइन, क्या पूछा इसमें, लाइन, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। हेंस ये आएगा जो मैंने फॉर्मूले लिखाया था, इंटरसेक्ट, मैंने लास्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब A1 A2 नॉट इक्वल B1/B2। मैंने एक टेबल बनवाई थी, ठीक है, उसमें ये कह रहा था कंपेयर द रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। और एल्जेब्रिक में क्या होगा, एल्जेब्रिक की बात करें तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे। मैंने तीनों फॉर्मूले इसलिए अलग लिखवाए हैं याद करने के लिए, मगर मतलब तीनों का एक ही है, ठीक है। तो अगर नाम ही इंटरचेंज कर दिया तो यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, एल्जेब्रिक में क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, ग्राफिकल में कैसे कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, ग्राफिकल में इंटरसेक्टिव लाइन कहेंगे ना, और एल्जेब्रिक में वन सॉल्यूशन। और मैंने ये ग्राफिकल जो वर्ड ये इंटरसेक्ट लाइन लिखी है, ये ग्राफिकल वर्ड है, ठीक है। अगर एल्जेब्रिक में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, हैंस, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, हैंस, हैंस यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो, ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक, और ये होगा हमारा ग्राफिक। हमारे पास बुक में क्या पूछा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इस तरीके से निकालना है कुछ, आगे होगा समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा।